लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता को एक विशेष स्थान दें, कभी भी उनका अपमान ना करें और ना होने दें समाज में, क्योंकि उनका स्थान हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा इस संसार में। हेलो गाइस, आज अपने कुछ शब्दों के साथ मैं युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन अपने माता पिता को भूलती जा रही है, उनसे दूर होती जा रही है। वह अधिकतर समय अपना खेलने, अपने मित्रों के साथ में मोस्टली मोबाइल से बहुत समय अपना बिता रही है और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि उसके माता पिता के जो आदर्श हैं उसको नहीं मिल पा रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं सिवाय माता पिता के जो आपका भला चाहता है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं है जो माता पिता के बराबर हो पाए। माता पिता अपने बच्चों को हर वो खुशी देना चाहते हैं, वह खुशी जो खुद नहीं ले पाते अपने बच्चों को देना चाहते हैं। भाई बहन ये सब नाते एक तरफ, दोस्त संबंधित जितने भी हैं सब नाते एक तरफ, लेकिन माता पिता का नाता एक ऐसा होता है जो किसी तराजू से नहीं तोला जा सकता। इनका रिश्ता अपने बच्चे के प्रति ऐसा होता है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। एक माँ बाप अपने बच्चे से क्या आस करते हैं? वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मुझसे भी बेहतर बने, और ऐसी आस कोई नहीं करता मुझे लग रहा है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस तरह की बात कोई नहीं करेगा कि अपने से बड़ा आपको बनने के लिए कहे। केवल माता पिता के अंदर वो साहस होता है और वो सब कुछ देखना चाहते हैं आप में जो उनकी इच्छा होती है। अब आप उन्हीं इच्छाओं का दमन करते हैं। लड़के छोटे छोटे अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, उनसे बुरी तरह से बिहेव करते हैं। तो कभी सोचा है कि भाई उन पे क्या बीतती होगी? कैसे आपका पढ़ाई के लिए खर्चा देते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई कराते हैं, वो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सही दिशा देने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप अपने जीवन में इतने मस्त हो चुके हैं कि उनका कोई भी ध्यान नहीं रखते। माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? केवल अपने संस्कार आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी बात को ही आप निगलेक्ट करते जा रहे हैं। क्यों? कुछ देर, केवल कुछ देर, कुछ मिनट आप सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सबसे विचित्र बात तो तब है जब एक माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए शुरू से लेकर इतना प्यार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे को काबिल बनाते हैं, और उनका बच्चा जब काबिल बन जाता है, शादी होती है, वहाँ अलग ही उसकी दुनिया होती है। माता पिता सब भूल जाते हैं। माता पिता क्या चाहते हैं? फिर भी चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे, लेकिन आप अपने छोटे से परिवार में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन बूढ़े माता पिता की तरफ ध्यान भी नहीं देते। वो अंदर घुटते हैं, लेकिन फिर भी आपका भला चाहते हैं। तो जितनी भी युवा पीढ़ी है, एक मैसेज, एक संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में माँ बाप का जो दर्जा है वो शायद किसी का नहीं होगा दुनिया में। माँ बाप ही एक, अगर आपको जीता जागता, अगर गॉड जो देखना है वो अपने माता पिता के अंदर देखिए।
क्योंकि गॉड को तो हमने नहीं देखा, बट जो हमारे माता पिता के अंदर जो हमारे लिए है वो किसी गॉड से कम नहीं है। कभी उनके हृदय को इतना आघात ना पहुंचाएं, क्योंकि ये पीड़ा हमेशा हमेशा माता पिता ने झेली है आपकी। अब वो केवल आपकी तरक्की के अलावा, केवल आपको एक सुझाव देने के अलावा वो कुछ नहीं चाहते आपसे। कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। जब आप कमाते हैं पैसा तो बस यही चाहते हैं वो कैसे भी कमाता रहे मेरा बेटा। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती आपके पैसे से, लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो उन पे बोझ बनते जा रहे हैं। सोचिए उस माँ को कितना त्याग करती है, आपका लालन पालन करती है, आपको प्यार देती है। क्या वो नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी किसी तरह से मुझसे प्रेम करे? लेकिन परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो माता जो आपको 9 महीने गर्भ में रखती है, आपके बालावस्था में पूरी आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। वो पिता जो दिन रात काम करता है, केवल एक ही ख्वाब रहता है कि अपने बच्चे को कैसे मैं समाज में एक रहने लायक बनाऊं। लेकिन बच्चा कुछ नहीं कह सकता। कुछ पढ़ने की कह दो, बेटा पढ़ाई करो, तब बच्चा उल्टा सीधा चेहरा बनाता है कि माता पिता ऐसे उसको लगते हैं जैसे उसके एनिमी हो, शत्रु हो उसके। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बेटियां कभी बुरी नहीं लगती माता पिता के लिए। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जिसे अपनी बेटियां बुरी लगती हैं। लेकिन आप जानते हो कि बेटियां तभी बुरी लगती हैं जब माता पिता के खिलाफ चलती हैं। तो उन बेटियों को भी संदेश है मेरा जो है कि वो अपने माता पिता के हृदय को देखें कि कितना कोमल उनका हृदय है उनके प्रति। शायद ये सहानुभूति, शायद वो माँ की ममता को कभी ना देख पाए, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कभी भी अपने माता पिता के विरुद्ध मत जाइए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता और सबसे आपके बारे में बेहतर जानने वाला भी माता पिता ही होते हैं। आप क्या निर्णय लेते हो कि मेरा दोस्त अच्छा है? आप क्या निर्णय लेते हो कि मुझे वहां शादी करनी अच्छी है? क्या निर्णय लेते हो कि मुझे वो लड़की या लड़का पसंद है? अरे क्या आपके माता पिता आपके बारे में नहीं जानते? बेहतर जानते हैं और बेहतर ही आपको घर देखते हैं कि मेरा बच्चा हर तरह से, हर परखते हैं तरह से कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरी बेटी जो है खुशी रहेगी। वो हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी तो उनको समाज के आगे आप नीचा दिखा देते हैं। उन्हें एक आस होती है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है मेरी ढाल बनेंगे। कोई वर्क होता है, कोई काम आपसे कहते रहते हैं, आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने मनमौजी स्वभाव से कभी छूट नहीं पाते हैं। अपना वर्क किसी दूसरे बच्चे से कराते हैं। क्यों कराते हैं? दूसरे का आसरा देखते हैं अपने बच्चे होते हुए भी कि हमारे बच्चा है, हमारा बेटा सामने है, फिर भी नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि उनको पता है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उनको सही एक सटीक जवाब नहीं मिलेगा। इनका बच्चा जो हमेशा गुमसुम रहता है,
इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स में इस तरह से उसके माइंड पर हावी हो चुके हैं कि वो निकलना नहीं चाहते हैं। माता पिता अपने खुशी को भी दबा देते हैं, अपने गम को भी ऐसे दबा लेते हैं, कभी उजागर नहीं करते आपके सामने। क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा हृदय किसी का नहीं होता। आज जो युवा सुन रहे हो इसी मेरी बात को, तो उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता को वो ऐसी पीड़ा कभी ना दें, क्योंकि माता पिता कभी आपके विषय में बुरा सोच ही नहीं सकते। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल उसकी याद दिलाते हैं जिसकी हम दिन रात पूजा करते हैं, यानी गॉड, ईश्वर। अगर हम कह भी सकते हैं कि माता पिता वो जीते जागते ईश्वर हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें कहीं मंदिर, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है जहाँ जाने के हमें स्वतंत्रता, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मत जाइए। जो आपके घर में माता पिता हैं वही आपके जो है गॉड है। और जिसने सम्मान किया माता पिता का, वो दुनिया में कभी भी दुखी नहीं रहा। माता पिता का आशीर्वाद ही आपके लिए सब कुछ रहेगा अगर आप उनकी दिन रात सेवा करते हैं। बुढ़ापे पे जब उनका बुढ़ापा आता है, बड़ा कष्ट होता है मुझे सुनकर ये चीज। बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस अपनी वाइफ, अपने बच्चों को देते हैं, माता पिता को बिल्कुल भूल जाते हैं। क्या आपका मांगते हैं मुझसे? बुढ़ापे पे क्या मांगते हैं आपसे? खाली 2 वक्त की रोटी? आप 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते उनके लिए? क्या कर पाएंगे आप? आपके अंदर एक भगवान ने एक ह्यूमन में आपको जन्म दिया है, एक मानव जाति का आपको शरीर दिया है। सोचने की क्षमता आपकी बेहतर है। आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं। क्या आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं रहती, या बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, या अपनी शुद्ध बुद्धि खो देते हैं? ये भी हमारे माता पिता हैं। बच्चों को आप, अपने बच्चों को, बीवी को अब जो है तरह तरह की चीजें दिलाते हैं, हजारों रुपए उसमें लगा देते हैं कि माता पिता को 2 रोटी के लिए, केवल 2 रोटी के लिए ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कोई अजनबी आपके सामने बैठा हो। आप दूसरों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन माता पिता के साथ में इतना बेहद और खतरनाक व्यवहार किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कैसे भी जो है अपने आप को बचाइए, ये सामाजिक कलंक से बचाइए अपने आप को। आप वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर से बेहतर बन सकते हैं अगर आप अपने माता पिता की सेवा में लग जाएं। आप उस जो श्रवण कुमार, उन्होंने अपने माता पिता की कितनी सेवा की, क्या आपका स्थान वैसा नहीं हो सकता? नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक आप कर तो सकते हैं। कम से कम समाज की निगाह में आ सकते हैं। और एक चीज और, माता पिता की सेवा का जो सुख होता है, मैं तो सुख ही कहूंगा। माता पिता की जो सेवाओं का जो सुख होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता। वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। माता पिता की सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। भगवान
ईश्वर उन्हीं को चुनता है जो इस लायक होते हैं। तो आप जो है पूरी कोशिश कीजिएगा। बस लेक्चर बड़ा, वीडियो बड़ी हो रही है, मैं अपनी बॉडी को ही रोकता हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते रहिए, उनके आदर्शों पे चलिए, और उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, उनसे बेहतर आपके विषय में कोई नहीं जानता, और ना ही कोई सोचता अगर होगा आप भी अपने इस माता दुनिया पिता से प्रेम करते हो तो मेरे चैनल धन्यवाद। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं आपके मोटिवेशन से, आपके लाइक से। वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।